नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जिसमें जनरली लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। वो टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल वुड एंड टिम्बर, या दूसरे शब्दों में कहें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल टिम्बर एंड टिम्बर। तो ये बहुत टेक्निकल डिफरेंस क्या है इनमें। तो क्योंकि दोनों की यूटिलिटी अलग अलग है। स्मॉल वुड की यूटिलिटी अलग है और टिम्बर की यूटिलिटी अलग है। और तकनीकी रूप से कहें कि दोनों में क्या फ़र्क है, ये बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इन दोनों टर्म्स में। तो वो आज डिस्कस करूंगा एक रियल एग्जांपल के साथ। तो मैं आपको डायरेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूं, जहां से अपन डिस्कस करेंगे इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये आज का टॉपिक रहेगा, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल वुड एंड टिम्बर। देखिए, जो स्मॉल वुड होती है दोस्तों, वो होती है वुड बिटवीन 20 सेंटीमीटर डाया एंड 5 सेंटीमीटर डायामीटर ओवर बार्क। डायामीटर अपन मेजर करते हैं एक ट्री बोल पे। तो ओवर बार्क भी हो सकता है, अंडर बार्क भी हो सकता है। तो जो वुड आपकी 20 सेंटीमीटर डायामीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर बार का अगर मेजर करें, तो इस बीच में जो वुड आएगी, तो दैट वुड इज कॉल्ड स्मॉल वुड। आगे मैं आपको एक ट्री की पिक्चर देख करके भी समझाऊंगा। और इस स्मॉल वुड को हम जनरली स्मॉल टिम्बर भी कहते हैं। तो स्मॉल वुड एंड स्मॉल टिम्बर इज सेम थिंग, बी क्लियर अबाउट इट। अब दोनों का टेक्निकल डेफिनेशन यही है कि वुड विच इज अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर बोल और ए पर्टिकुलर स्टेम ऑफ ए ट्री between 20 centimeter diameter and 5 centimeter diameter when both are measured over bark। तो जनरली इसका यूज यही रहता है फॉर मेकिंग स्मॉल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या स्मॉल टॉयज, छोटे खिलौने बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखिए, ये आपकी कुल्हाड़ी है, एक्स है, या आपके और छोटे मोटे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं विच आर यूज्ड इन किचन गार्डन या फिर आपका एग्रीकल्चरल फील्ड। तो फॉर मेकिंग हैंडल्स of these equipments, then we use small wood where stress is there but very limited amount of stress is there और load is there। बहुत ज़्यादा लोड या स्ट्रेस जहाँ नहीं ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से खिलौने आपके स्मॉल वुड से या स्मॉल टिम्बर से बहुत बढ़िया बनते हैं, और जो कि बहुत से लोगों की रोजी रोटी आजीविका का साधन है। जैसे एक राइटिया टिंक्टोरिया मुझे याद आती है, एक टिम्बर स्पीसीज जिसको आप सेंट्रल इंडिया की बहुत प्रोमिनेंट स्पीसीज है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो, जिसको लोकल लैंग्वेज में दुद्धि भी कहते हैं। तो राइटिया टिंक्टोरिया, वैसे तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है इस प्लांट की, लेकिन इसकी टिम्बर की अगर बात करें तो इसकी जो टिम्बर है, स्मॉल वुड है, उसकी उससे बहुत किस्म के खिलौने बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उसकी कार्विंग बड़ी इजी होती है। और खिलौनों में सारा कार्विंग का ही एक कला है। तो इसे आइवरी वुड भी कहा जाता है और लोकल नाम इसको दुद्धि कहा जाता है। तो ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन जिन ट्री स्पीसीज की वुड से टॉयज बनाए जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका इसमें पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका एक ट्री स्टेम है। ट्री, वी कैन कॉल इट ट्री स्टेम और ट्री बोल। ये देखिए, ये आपका, तो अगर आपका ये पोर्शन हो गया ए, ये है आपका ग्राउंड लेवल, और ये हो गया बी, और बी पोर्शन बी टू सी, पोर्शन बी टू सी, बी पे आपका डायमीटर है ओवर बार 20 सेंटीमीटर, और सी पे है इसका डायमीटर ऑफ द बोल 5 सेंटीमीटर। तो दिस पोर्शन बी सी, this portion timber, whatever wood is contained in this portion BC, this is called small wood or small timber।
and whatever wood is available from between A to B, portion A B, यानी कि राउंड टिम्बर विद मिनिमम 20 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर बार्क एंड अबव। तो ये जो ए बी में आपका वुड अवेलेबल होगी, दिस काइंड ऑफ वुड इज कॉल्ड टिम्बर, ये लार्जर साइज की होगी। और ऊपर की बात करें सी डी पोर्शन में, तो लेस देन 5 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर बार्क, तो वो आपका बहुत छोटा साइज होगा, दैट इज काउंटेड एज फायर वुड या फ्यूल वुड। इसी तरह आपकी ये ब्रांचेज हैं, साइड ब्रांचेज दोनों तरफ स्ट्री बोल के, तो दे विल आल्सो कंटेन फायर वुड और फ्यूल वुड। तो जो टिम्बर होती है, जैसे मैंने बताया कि राउंड वुड विद मिनिमम 20 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर बार्क एंड अबव, and which is used for furniture making, either furniture making or for engineering purposes, where it is subjected to different type of loads and stresses। और कौन से स्ट्रेसेस आ सकते हैं? कंप्रेसिव लोड आ सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ सकता है, या फिर बेंडिंग लोड, बेंडिंग स्ट्रेस जिसे कहते हैं, या शियर स्ट्रेस भी आ सकता है। तो जितने आपके जैसे फर्नीचर हैं, आपकी टेबल हैं, चेयर है, टेबल, चेयर, स्टूल, they are all subjected to compressive load and compressive stress while they are put into use। इसी तरह आपको इंजीनियरिंग पर्पज में आपका वुडन बीम, आपके जो ब्रिजेज बनाए जाते हैं फॉरेस्ट एरिया में, इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, तो बीम्स आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग लोड्स, तो ये ब्रिजेज हैं। कॉलम्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड्स, ट्रैप कहते हैं जो स्मॉलर साइज ऑफ कॉलम। इसी तरह डोर एंड विंडो फ्रेम इन हाउसेज, उस पर भी लोड आता है आपका कंप्रेसिव लोड और शियर स्ट्रेस। तो दैट इज द यूज ऑफ टिम्बर। और टिम्बर को हम लोग लंबर भी कहते हैं। लंबर टर्म इज यूज पर्टिकुलरली इन यूएस एंड कनाडा, वहाँ टिम्बर को जनरली इन बोलचाल की भाषा में लंबर कहा जाता है। तो दिस इज द रियल डिफरेंस बिटवीन टिम्बर एंड स्मॉल वुड, और स्मॉल वुड को हम स्मॉल टिम्बर भी कहते हैं। और ये आपके यूजेज हो गए टिम्बर के। ये आपका हाउस कंस्ट्रक्शन है, ये भी एक पर्टिकुलर हाउस है। और ये जो आपका ऊपर दिखाया हुआ है रूफ में, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेसेज हैं। और ये आपका फर्नीचर मेकिंग है, ये इसे आप बुक केस भी कह सकते हैं, शो केस भी कह सकते हैं। तो दीज आर दी डिफरेंट यूजेज ऑफ टिम्बर। और पहले टिम्बर का यूज दोस्तों हुआ करता था 90 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 1990 से पहले टिम्बर लॉट ऑफ इंडियन टिम्बर, पर्टिकुलरली साल ट्री स्पीसीज, सोरिया रोबस्टा की जो टिम्बर थी वो यूज होती थी फॉर द पर्पज ऑफ रेलवे स्लीपर्स। और 1990 के बाद भारत सरकार ने ये बैन कर दिया, रेलवे ने, कि लॉट ऑफ ट्रीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो उसके बाद से रेलवे स्लीपर्स में आप कभी लकड़ी नहीं मिलेगी, आपके हमेशा कंक्रीट के स्लीपर्स रहते हैं जो रेलवे लाइन के नीचे लगाए जाते हैं, परपेंडिकुलर टू रेलवे लाइन। यू विल फाइंड कंक्रीट स्लीपर्स। अर्लियर दे यूज्ड टू बी वुडन स्लीपर्स ऑफ साल टिम्बर स्पीसीज। So hope this is clear to you. What is the difference between small wood, which is also called small timber, and main timber? तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इस तरह के वीडियो मैं डालता रहूँगा, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की जो टर्म्स हैं ये एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल वुड एंड स्मॉल टिम्बर, ये दोनों एक ही बात है जैसे मैंने बताया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल वुड एंड टिम्बर। तो इस तरह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो यू मस्ट सब्सक्राइब टू दिस वीडियो यूट्यूब चैनल ऑफ माइन, और आपके लिए ये मैं सब आगे भी डालता रहूँगा। तो आज के अंक में इतना ही, विदा लेता हूँ। नमस्कार।